अगर तो इसका वजूद है तो खुदारा जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी का दिमाग जागा है, जमीर जागा है, आप भी बराए मेहरबानी इस फार्म 45 के मुताबिक जिसके पास ओरिजिनल है उसके हक में फैसला दीजिए। अगर इसकी वैल्यू नहीं है तो फिर ये क्यों बनाया गया, क्यों रखा गया साथ। मेरे हल्के में सभी लोग जानते हैं, मेरे वोटर जानते हैं, मेरे मुखालिफ जानते हैं कि मैं किस तरह जीता हूं। मैं 8 तारीख की रात को ही पहुंच गया था, मेरे साथ वादा किया था रिटर्निंग ऑफिसर ने कि जज साहब मुझे पता है आप जीत रहे हैं, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, मैं कभी अपने जमीर का सौदा नहीं करूंगा, मुझे बहुत प्रेशर है। मैं पूछता हूं कहां गया वो जमीर, कैसे फैसले कर दिए आपने। मेरे पास फार्म 45 197 पूरे पोलिंग स्टेशनों के मौजूद है। सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, जो टीएलपी है उनके पास भी है, और जहां से धांधली हुई है अभी अदालतों में पता चलेगा इंशाल्लाह। मैं प्रेस वालों, भाइयों, वार वालों, मैं ऐसे सबूत पेश करूंगा कि डॉक्टर साहब शर्म से बाहर निकलना उनका मुश्किल हो जाएगा, उनके जमीर से बात आएगी कि ये जो फार्म 45 है ना, चौधरी साहब के पास असल है, असल में यही हकीकत है। और उससे पता चलेगा कि नईम इब्राहिम कितने लीड से जीता है। मैं जब उधर गया था उस वक्त 8300 की लीड चल रही थी। एसी साहब ने मेरी वो जो स्क्रीन थी वो बंद की हुई, आपको गलत करनी हो, मेरे पास सबूत मौजूद है सारे। तो आज की जो ये जो काल थी ना, हमारे कायद के कहने पे हम इस काल को बहुत वसी भी कर सकते थे। मैं अपने वोटरों को, अपने भाइयों को परेशान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे भाई जानते हैं जब उनका भाई उनके साथ है तो सारे आने वाले के वोटर फोटो मेरे साथ है। इंशाल्लाह जहां तक हो सका हम इस्लामाबाद भी जाएंगे, जब हमारा कायद हमें बुलाएगा, जहां जहां पे एहतजाज की काल होगी हम जाएंगे। तो मैं आप भाइयों से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह ये धांधली हुई है काफी भाइयों से, आपको सबूत मिलेंगे, उस हिसाब से इसको उसमें कटिंग नहीं करनी। सबूत आपको दूंगा मुकम्मल 20 तारीख के बाद, 20 को अदालत में पेश कर रहा हूँ क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है। अभी मैं आपको सबूत दे सकता हूँ मेरे पास, उस सबूत के मुताबिक ये फिर उसको ओरिजिनल बनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह कटौती हुई है क्यों मौजूद है मेरे पास, वो भी 20 तारीख के बाद आप जिस तरह हमने बनाई। अगर कोई सवाल है को सर अदालत में आपका केस है कोई इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर में उसने रिटर्निंग ऑफिसर को भी बुलाया, और जो हमने अपने फॉर्म 45 उधर सारे टोटल जमा कराए उनको भी कहा लेके आओ 20 तारीख है। सर इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मीडिया है आपकी मुल्तान गिरफ्तारी से लेके आपकी जितनी गिरफ्तारियां रही तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी कोशिश की है, और आइंदा भी आपका जो भी मौक़िफ़ होगा इंशाल्लाह उसको बिल्कुल हम हाईलाइट भी करेंगे, और इंशाल्लाह जो भी हक सच की बात होगी उससे आरफ वाला का मीडिया इंशाल्लाह ना पीछे हटेगा ना घबराएगा। मैं पहले भी आपका बेहद मशकूर था और इस तरह के सबूत दूंगा, हो सकता है किसी और कैंडिडेट के पास ना हो, वाज़ेह सबूत दूंगा और इधर आपके सामने टेबल पे रखूंगा, आपको कहूंगा देखो कौन सा रीजनल है कौन सा कटौती वाला है। साहब यहाँ मेरा नहीं है, टीएलपी का, पीपल पार्टी का, जमात इस्लामी का, जो उनको फॉर्म 45 मिला है उसमें क्या लिखा है, वो चारों एक ही है, जो इन्होंने जमा कराया उसमें क्या लिखा है।
तो साहब यहाँ पे शहर में आपकी लीड के हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करती हैं। कोई 4000 बताता है, कोई 6000 बताता है, कोई 8000 बताता है, कोई 2000 बताता है। तो एक्चुअल में आप जो विन किए हैं वो कितने लीड से आपने विन किए? मैंने कहा ना कि अगर मैंने उसको अनाउंस किया ना तो उसके मुताबिक ये ले मैं जीता हूं। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब से ये भी कहूंगा कि डॉक्टर साहब, मुझे एक बंदे ने रोका है कि ये बात नहीं करनी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि मेरे साथ जाके खाने का गुलाब को हाथ लगा के कह दे कि मैं रीजनल जीता हूँ, मैं सियासत छोड़ूंगा। पिंडी में जो इस्तीफा दिया है तो आप उसके सिलसिला में क्या समझते हैं कि कोई और इस्तीफे भी मुतवक्को हैं? मैं 100% कहता हूँ जिसका ज़मीर जागेगा जागेगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये जुल्म है, ये हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। ये जो अभी मुझे एक भाई मिला है वो उसके आंसू निकल रहे थे कि मेरी वोट का मोल नहीं पड़ा। मैं उस भाई से कहा कि इंशाल्लाह और कोई उम्मीदवार कैंडिडेट लाए न लाए, नईम इब्राहिम आखिरी हद तक अपना मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। जीत हक सच की होगी और जीत नईम इब्राहिम की है फार्म 45 के मुताबिक। समझते हैं ना, इसकी वैल्यू है ना, तभी तो साथ लगाया। अगर इसकी वैल्यू है तो मैं ये फार्म 45 के मुताबिक जीता हूँ। मेरे पास ओरिजिनल मौजूद है 197 के और टीएलपी के पास है, पीपल पार्टी के पास, और सारे एक जैसे ही। डॉक्टर साहब, हमारे भाई ने ये बताया है कि जो आरओ साहब हैं इधर नए तैनात हुए मलिक मोहम्मद अफजल साहब, उन्होंने 45 नंबर फार्म को रद्दो बदल करने के लिए प्रेसिडेंट अफसरान को बुलाया। आप इस बारे में क्या करेंगे? जी मुझे पता है, मैं उस दिन आपको एक रिकॉर्डिंग भी दूंगा, एक रिकॉर्डिंग दूंगा आरओ की, जिसमें वो ये कहेगा कि चौधरी साहब मैंने केले ने थोड़ा किया, पाकपतन में क्या ओकाड़ा में क्या हुआ है, साहिवाल में क्या हुआ है, मैंने केले ने खुद किया। मैं आपको रिकॉर्डिंग पूरे पाकिस्तान में हुआ है। और जिस दिन आरओ साहब ने उस कमरे की चाबी मांगी है जिसमें बैलेट बॉक्स पड़े हुए हैं, जिससे चाबी मांगी है वो भी हमें कॉल आई है। मैंने आरओ साहब को कॉल करके कहा कि पहले आपने ज्यादती किया, बैलेट बॉक्स को खोलना नहीं। कहता मैं तो इधर ही हूँ, मैं लाहौर में हूँ। मैंने उसकी लोकेशन चेक की, वो लाहौर में। जब उधर से चला मैंने उसकी लोकेशन ली, जब उकाड़े में उसकी लोकेशन टेलीफोन ऑफ हुआ मैंने वो भी लोकेशन, और सीधा इधर आया। इधर आके एक आरोप और को भेजा जो 197 का था, और जो बैलेट बॉक्स खोले गए, जिस कमरे को वो खोल नहीं सकते, कानूनन बंद हो गया, उसको तोड़ने की वीडियो मौजूद है तुम्हारे भाई के पास। मैं आपको वो मैं लेक्चर पे दी है वो यूएसबी, मैं आपको उसकी वीडियो भी दूंगा। उस कमरे में बंदे इंटर हो रहे हैं वो भी दूंगा, बहुत सबूत है मेरे पास इंशाल्लाह। ये सारा जो है ये किस तारीखों की बात आप कर रहे हैं? उसी दिन की बात है? ये 9 फरवरी की रात थी। शाम 6 बजे से पहले रिजल्ट आने से पहले या बाद की है वीडियो? नहीं ये बॉक्स जमा करवाने एक दिन पहले। मैं वैसे तो मैं उस दिन सारी अनाउंसमेंट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब हमें ये फार्म 45 दे दिया गया, बाकी सारे जमा होने शुरू हो गए। 8 तारीख की रात को सारे जमा हो गए, कोई सुबह 9 बजे जमा हुए। तो जब रिजल्ट अनाउंस करने लगे ना, जब हमने उधर एहतजाज किया, उसके बाद उन्होंने रिजल्ट अनाउंस करना था, उस वक्त फार्म 45 में कटिंग। अब फार्म 45 में कटिंग तो हो गई, जिस पोलिंग की कटिंग की है, अब उस बॉक्स को भी तो खोलना था, उसमें भी तो वो जिस हिसाब से कटिंग की है वो पूरी करनी थी। वो जब जो बॉक्स खोले ना,
उसकी वीडियो 9 तारीख के बाद की हमारे पास है। इंशाल्लाह सारे सबूत दूंगा, आपके सामने रखूंगा इधर। इंशाल्लाह। आप इसलिए नहीं कि वो ताकतवर है, हम ताकतवर नहीं है। हमारी 20 तारीख है, हमारी तो सारी डोर अल्लाह पे है। मैंने उस दिन भी कहा कि अल्लाह मियां जो सच है वो कर, और इंशाल्लाह हम सच पे है। और उस तारीख के बाद जब आपके पास मुकम्मल सबूत आएंगे ना, मैं हल्फन से कहता हूँ तो डॉक्टर साहब का ज़मीर बाहर निकलने को दोबारा नहीं करेगा कि यार इतनी धांधली, इतनी वाज़ेह धांधली। तो साहब जब ये इलेक्शन खत्म हो गया उसके अगले दिन आपसे आरओ साहब ने रब्ता किया या आपने उनसे किया कि ये आपने मेरे साथ धांधली क्यों की? जब 9 तारीख को वो रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे, 9 फरवरी को वही बात जिसके लिए मैंने जेल काटी, वही बात जिसके लिए मैंने वो मतलब 8 महीने जलावतनी काटी, उसी पे फिर लाते थे कि आपको आपका रिजल्ट देते हैं, बयान दे दो, नून ज्वाइन कर लो। मैंने कहा ये मैं करनी होती तो मैं जेल में क्यों जाता, जलावतन क्यों होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे करवाना चाहते थे जो आप आपने नहीं जो भी रिजल्ट देना चाहते हैं ना, रिटर्निंग ऑफिसर आप कहते थे जी रिटर्निंग आरओ ऑफिसर डॉक्टर साहब अभी भी कोई आप पे इस तरह का है आपके साथ किसी की अटैचमेंट की, अगर अभी भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या शमूलियत का कोई नहीं अभी नहीं, अभी मैं झूठ नहीं एक बोलता। और सवाल डॉक्टर साहब, आपको तो चूंकि आपके पास आ चुके हैं मुकाबले तरतीब सबूत आप कह रहे हैं, तो ये जो आरओ साहब हैं ये क्या मुकामी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके प्रेशर में ही उन्होंने ये सब किया है या उन पे कोई अदर कोई प्रेशर है आला सतह से? मैंने कहा ना कि आपको वीडियो दूंगा, उसमें वो आपको पता चल जाएगा वो क्या कहता है। मुझे तो उसने कहा कि मेरे पे बहुत प्रेशर है। धांधली की एक मेन वजह देखे ना, जो पहले आरओ था ना, कानून ये है कि जो आरओ कागजात जमा करता है ना वो चेंज नहीं होता। उस आरओ ने मेरे कागजात रिजेक्ट करने में थोड़ी तखीर की, तो इन्होंने महसूस किया कि ये तो रिजल्ट में भी बेईमानी नहीं करेगा। सिर्फ 4 दिन पहले मेरा चेंज करके आरओ एसी साहब को लगा, 4 दिन पहले से। कानूनन वो चेंज नहीं हो सकता, और जो 1 महीने बाद रिटायर हो रहा हो वो आरओ नहीं लग सकता। ये भी करूँगा, ये 11 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। आरओ साहब ने कहा कि प्रेशर तो है ही है, साथ में पैसा भी कमाओ। बाकी आप समझते हैं कि एसी साहब ने तो किसी रेडी वाले को भी नहीं छोड़ा। सोचना होगा आएगा मतलब भी प्रेशर, लेकिन मलिक साहब आपने ये 60,000 वोट मुझे मिला है, 62,000, इस 62,000 वोट का हक छीना है आप। दुनिया में तो कुछ नहीं है, आप ताकतवर हैं, क़यामत में आप ताकतवर नहीं हो सकते अल्लाह के हुजूर। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर आपके पास इसका सबूत ही कोई नहीं होगा। 20 तारीख को आरओ साहब को बुलाया जी 20 तारीख को आरओ साहब को भी बुलाया, विद रिकॉर्ड आप आए? जी डॉक्टर साहब को भी बुलाया उन्होंने, आओ तुम भी अपने फॉर्म 45 लेके आओ। आपने भी उधर जमा करवा दिए? जी मैं आपने जमा करवा दी विद प्रूफ, विद प्रूफ। जो इनकी आप जो दिखा रहे थे मूवीज या वॉइस रिकॉर्डिंग वो भी जमा करवा दी। नहीं सर, हो चुकी है। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। किसी ने कोई रैली नहीं करनी, मैं किसी भी भाई नूं मुश्किल च नहीं पाना चाहता, इसलिए चादर 4 दीवारी च अपना रिकॉर्ड करवाया ते साडा यही एहतजाज है इंशाअल्लाह। और अपना एहतजाज आ इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡਾ हक मैं अदालतां चों लेके आवांगा इंशाअल्लाह। ਤੁਹਾਡੀ वोट की कदर होएगी इंशाअल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? ना वो बागी ना गद्दार, तेरा यार मेरा यार।
आरिवाला का कप्तान नईम इब्राहिम, आरिवाला का कप्तान नईम इब्राहिम, आरिवाला का कप्तान